स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पवन सर की क्लास में। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आप सभी के लिए है और आज के इस छोटे से वीडियो में हम इलेक्ट्रिक करंट और किरचॉफ लॉ के ऊपर आधारित कुछ टॉप MCQ ऑब्जेक्टिव की चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। तो अपना कॉपी पेन उठा लीजिए और प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके अपना इम्प्रूवमेंट लेवल को जांच कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं टॉप MCQ ऑब्जेक्टिव। सीरीज का पहला प्रश्न है कि किरचॉफ का पहला नियम किस पर आधारित है। बहुत ही आसान सा सवाल है। किरचॉफ का पहला नियम, जिसे हम लोग संधि नियम या जॉइंट लॉ के नाम से जानते हैं, और यह नियम आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यदि किसी चालक का तापमान बढ़े तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो जब किसी चालक का तापमान बढ़ाया जाता है तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। यदि किसी परिपथ में 3 ओम, 6 ओम और 9 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों तो कुल प्रतिरोध का मान कितना होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि समांतर क्रम में जो प्रतिरोधों की गणना होती है उसके लिए सामान्य समीकरण होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो 1/3 + 1/6 + 1/9, अगर इनका हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये कैलकुलेशन करके आएगा 11/18, यानी 1/R का मान जब 11/18 होगा तो R का मान 18/11 ओम होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बैटरी का EMF 12 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है तथा इससे 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। तो चूंकि टर्मिनल वोल्टेज के लिए हमारा समीकरण होता है V = E - I × r। तो E का मान आप 12 रखेंगे, 12 माइनस I का मान जो आपका है वो 2 एम्पियर है गुना 1, तो 12 - 2 बराबर हो जाएगा 10 ओम, 10 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा 10 वोल्ट सही होगा। यदि दो प्रतिरोध 4 ओम और 12 ओम के हों तो इनका प्रतिरोध क्या होगा। तो इनका प्रतिरोध अगर हम निकालें तो इनका प्रतिरोध अगर हम निकालें तो 1/4 प्लस 1/12 LCM 12 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 प्लस 1 यानी कि 4/12 यानी कि 1/3। इट मीन्स इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 3 ओम। यदि EMF बढ़ाया जाए और प्रतिरोध स्थिर रहे, यदि EMF बढ़ाया जाए और प्रतिरोध स्थिर रहे तो धारा का मान। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि I = E/R होता है, तो यदि प्रतिरोध को फिक्स कर दिया जाए तो इसका मतलब है कि E का मान बढ़ेगा तो I का मान भी बढ़ेगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा, बढ़ेगा, ऑप्शन ए। किसी चालक में धारा प्रवाह करने वाले चार्ज कैरियर होते हैं। तो किसी भी चालक में धारा प्रवाह करने वाले चार्ज कैरियर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऑप्शन बी होगा। किरचॉफ के दूसरे नियम में यदि EMF और IR का ड्रॉप योग 0 हो तो इसका अर्थ है, तो इसका सिंपल सा अर्थ है कि ऊर्जा का संरक्षण हो रहा है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो 1 इकाई ऋणावेश होता है जिसका मान -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। किसी चालक की लंबाई को दुगुना और क्षेत्रफल को आधा कर देने पर उसका नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो उसका नया प्रतिरोध हो जाएगा 6 ओम, 6 ओम हो जाएगा। और हम आपसे चाहेंगे कि इस प्रश्न को बनाकर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। किसी परिपथ में 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध क्रम में जुड़े हैं और यदि इनका EMF
9 वोल्ट हो तो धारा का मान कितना होगा? तो चूंकि श्रेणी क्रम में 3 ओम और 6 ओम जुड़ा है तो कुल प्रतिरोध हमारा 6 + 3 9 ओम हो जाएगा। तो 9/9 बराबर 1 एम्पियर। तो 11 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, 1 एम्पियर। स्थिर करंट का मतलब क्या होता है? स्थिर करंट का मतलब होता है कि धारा समय के साथ स्थिर है, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। एक ओमीय चालक में धारा और वोल्टेज के बीच का ग्राफ कैसा होता है? तो किसी भी ओमीय चालक में धारा और वोल्टेज का ग्राफ जो होता है वो सीधी रेखा के रूप में होता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। धारा की दिशा किसके आधार पर तय होती है? तो धारा की दिशा जो होती है वो धनावेश के प्रवाह की दिशा के आधार पर तय होती है। यदि 3 प्रतिरोध 6 ओम, 3 ओम और 2 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा 6 3 9 2 11 ओम। ऑप्शन ए सही होगा। किसी धारावाहक तार के चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो किसी भी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और इस प्रयोग को सबसे पहले, इस कथन को सबसे पहले ऑस्टेड ने प्रमाणित किया था। किसी बैटरी की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो शक्ति चाहे किसी भी प्रकार की हो, उसका एसआई मात्रक वाट होता है। अगर 2 प्रतिरोध एक लूप में समांतर में जुड़े हों और एक का मान दुगना हो तो अधिक धारा किससे गुजरेगी? तो धारा जिस प्रतिरोध में कम होगा, यानी निम्न प्रतिरोध वाले से धारा अधिक मात्रा में गुजरेगी। एक 12 वोल्ट की बैटरी 4 ओम और 2 ओम के समांतर प्रतिरोध में जुड़ने पर धारिता होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 एम्पियर। किस पदार्थ का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर घटता है? तो कार्बन का प्रतिरोध जो होता है वो ताप बढ़ने पर घटता है। सुपर कंडक्टर का प्रतिरोध होता है, तो सुपर कंडक्टर का प्रतिरोध जो होता है वो 0 होता है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह और धारा की दिशा, तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह और धारा की दिशा एक दूसरे के अपोजिट होती है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जाएंगे तो धारा का प्रवाह हमेशा उसके अपोजिट दिशा, यानी कि इस दिशा में होगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। यदि कोई परिपथ पूर्णतः बंद ना हो तो उसमें धारा, अगर परिपथ पूर्णतः बंद नहीं होगा तो उससे कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। भौतिकी में बंद परिपथ का मतलब होता है चालू परिपथ और खुला परिपथ का मतलब होता है ऑफ परिपथ। अगर विद्युत शक्ति है तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा? अगर विद्युत शक्ति है तो इसका एसआई मात्रक वाट होगा। मैंने पहले भी कहा था कि शक्ति चाहे कोई भी हो, इसका मात्रक वाट ही होता है। परिपथ में ऊर्जा का ह्रास किसके कारण होता है? तो किसी भी परिपथ में ऊर्जा का ह्रास जो होता है वो प्रतिरोध के कारण होता है। किरचॉफ के नियम किसके लिए उपयुक्त नहीं है? तो किरचॉफ का नियम वैक्यूम ट्यूब के लिए उपयुक्त नहीं है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के सापेक्ष गति बहुत धीमी होती है। इसका कारण है कि उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है वो बहुत कम होता है। किसी तार में ड्रिफ्ट वेग 0.01 mm/सेकेंड है तो यह दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन गति करता है अत्यधिक धीमी गति से। यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित न हो तो वह कहलाता है कुचालक, या आजकल इसको इंसुलेटर के नाम से भी जाना जा रहा है। किरचॉफ का लूप नियम किस पर लागू होता है? तो किसी भी बंद पथ पर, हर बंद पथ पर किरचॉफ का दूसरा नियम या लूप नियम लागू होता है। 1 वोल्ट 1 जूल अपॉन 1 कूलॉम के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए हमारा होगा 1 जूल पर कूलॉम। यदि धारा समय के साथ नहीं बदलती है तो उसे डिस्ट धारा, डायरेक्ट करंट या डीसी करंट कहा जाता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, डिस्ट धारा ये होता है और अल्टरनेट करंट में एसी धारा जो होती है वो इस प्रकार होता है। ये डीसी है और ये एसी है। इसमें धारा समय के साथ नहीं बदल रहा है, लेकिन एसी में धारा समय के साथ बदलते रहती है। ईएमएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो ईएमएफ का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। किसी संधि बिंदु पर धारा का योग 0 होने का क्या कारण है? तो किसी भी संधि बिंदु पर धारा का योग 0 होने का कारण है कि आवेश का संरक्षण हो रहा है। विद्युत धारा प्रवाह करता है, तो विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा
उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसका नोट्स बना लेंगे और यदि पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट में यह जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।